हेलो दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक बहुत ही प्यारी सी लव स्टोरी। मोहब्बत खुद ही एक रास्ता है, जिसे लिखा है नितिन अग्रवाल जी ने। चलिए शुरू करते हैं इसका पहला भाग, सड़कों की खामोशी। ऑफिस का गेट बंद हो रहा था। सभी स्टाफ एक दूसरे को घर की ओर निकलते हुए बाय बाय कर रहे थे। रिया भी उसके बाद अपने रास्ते चल पड़ी। उस वक्त गाड़ी में 9 बज रहे थे। जनवरी का माह अपना रंग काफी घने कोहरे से व्यक्त कर रहा था। रिया को ऑफिस से कुछ दूर आने के बाद ऐसा लग रहा था कि यदि कोई उसको दूर से देखना चाहे तो तब भी न देख पाए। रिया का घर अब भी लगभग 5 किलोमीटर की दूरी पर था, जो कि रेलवे क्रॉसिंग पार करने के बाद ऑटो से जाना पड़ता था। रिया कुछ समय बाद रेलवे की पटरियों को पार कर सड़क वाले रास्ते पर आ जाती है और वहीं से घर जाने के लिए ऑटो का इंतजार करती है। अब घड़ी में 9:30 का समय था। रिया को लग रहा था कि आज वह काफ़ी लेट हो गई है, क्योंकि ऑफिस में वहाँ की एंडिंग की वजह से वह लेट हो गई थी। रिया सड़क पर कुछ आवारा लड़के और सुनसान जगह की वजह से अपने आप को असहाय महसूस कर रही थी, क्योंकि घना कोहरा स्ट्रीट लाइट की रोशनी को भी अपने आप से ढका हुआ था। काफ़ी समय हो जाने के बाद ऑटो मिलना भी मुश्किल हो गया था। कुछ देर बाद एक ऑटो वाला आता है। ऑटो वाला: बहन जी, कहाँ जाना है? रिया: भैया, फुलवरिया चलोगे? रिया ने कहा। ऑटो वाला: 20 रुपया लगेगा, पहले ही कह देते हैं। ऑटो वाले ने ऊंची सी आवाज में कहा। रिया ने कहा, भैया वहाँ के तो 10 रुपये लगते हैं। ऑटो वाला: नहीं बहन जी, आवाज़ दे। और वो आवाज़ देता हुआ चला गया। रिया भी खुद उस ऑटो में नहीं बैठना चाहती थी, क्योंकि उस ऑटो में सब आदमी ही थे। काफ़ी इंतजार करने के बाद जब ऑटो नहीं आया तो उसने अपने भाई को फ़ोन लगाया, जिससे वह उसको लेने आ सके। रिया ने नंबर डायल किया। रिया का भाई: हेलो। रिया: कहाँ है तू? रिया ने पूछा। रिया का भाई: मैं अभी घर नहीं हूँ, दीदी को लेने आया हूँ, जो रिया की बड़ी बहन। रिया का भाई: मैं अभी घर नहीं हूँ, दीदी को लेने आया हूँ, जो कि रिया की बड़ी बहन थी। रिया: ठीक है, ले आओ, उसने बड़े उदास मन से कहा। इतना सब कुछ सुनने के बाद रिया ने पैदल चलने का इरादा किया। इस तरह मैं कितने समय में पहुंचूंगी, यह सोचते सोचते वह अपने घर की ओर चल दी। कुछ दूरी चलने के बाद रिया ने महसूस किया कि घने कोहरे ने अपनी चाल सड़कों पर दोगुनी कर दी है। कुत्ते भी अपनी आवाज़ से सुनसान जगह पर अपना राज होने की चेतावनी दे रहे थे। पीछे से आती बाइक की आवाज़ रिया के मन में एक बेचैनी का भाव पैदा कर रही थी। रिया के बढ़ते कदम उसके डर को और तेज कर रहे थे। उसके पैरों की पायल और उसके कंधे पर लगा बैग, जिसमें घुंघरू लगा था, वह बार बार इतनी तेजी से बज रहा था, जो कि रिया के कदम को तेज करने को मजबूर कर रहा था। हद तो तब हो गई जब सड़क की दूसरी ओर से आते हुए लोग रिया को उस तरह देख रहे थे जैसे एक जंगली जानवर अपने शिकार को देखता है। रिया भी अपना सर नीचे किए हुए आगे चल रही थी। वह बस अपने मन ही मन हनुमान चालीसा और भगवान से घर का रास्ता छोटा करने की दुआ मांग रही थी। किसी तरह वह अपना आधा रास्ता पार करती है। तभी एक लड़का बाइक पर सवार उसके बगल से निकलता है और महसूस करता है कि वह लड़की मन ही मन कुछ गुनगुना रही है। लड़का चाहता था कि वह उस लड़की की गुनगुनाती आवाज को दोबारा सुन सके, जिसके लिए उसने अपनी मोटरसाइकिल को रोका और उसको इस तरह दिखाने लगा कि उसकी बाइक चालू नहीं हो रही है, बंद हो गई है। वहीं दूसरी ओर यह सब देख रिया के कदम भी अपने आप थमने लगते हैं, मगर वह किसी तरह बिना रुके चुपचाप चलती रहती है हनुमान चालीसा के साथ। इस बार लड़का उसकी आवाज़ को किसी तरह सुन लेता है और रिया के कुछ दूर जाने के बाद अपनी मोटरसाइकिल को उसके बिल्कुल पास ले आता है। लड़का: अरे सुनिए, लगता है आप काफ़ी समय से पैदल चल रही हैं, लड़के ने सादगी वाले अंदाज में कहा। रिया चुपचाप बिना कहे चलती रहती है। लड़का: अरे कुछ तो बोलिए, मैं आपको घर छोड़ देता हूँ यदि आप कहें तो, लड़के ने मिन्नत वाले शब्दों में कहा। रिया: हमको कहीं नहीं जाना, आप जा सकते हैं, पूछने के लिए थैंक्स। रिया यह बोल आगे क्यों अपने घर की ओर चल देती। लड़का: जैसी आपकी इच्छा, यदि सुनसान सड़कों से और घने कोहरे से इतनी अच्छी दोस्ती है तो अच्छी बात है, फिर भी यदि आपको चलना है तो मैं अपनी बाइक को आगे 2 मिनट के लिए रोकूंगा। यदि आप चलती हैं तो मैं आपको आपके घर सही सलामत छोड़ दूंगा। रिया सोच में पड़ जाती है और फैसला कर लेती है कि वह उसकी बाइक पर बैठेगी या नहीं।
लड़का कुछ दूर फासलों के बाद अपनी बाइक रोकता है और रिया का इंतजार करने लगता है। वहीं दूसरी ओर रिया अपने फैसले के साथ आगे बढ़ती है। क्या होगा रिया का फैसला? क्या वो उसकी बाइक पर बैठेगी? ये सब जानने के लिए इंतजार कीजिए इस प्यारी सी लव स्टोरी के दूसरे भाग नया सफ़र का। तब तक के लिए गुड बाय। प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और अपना प्यार हमें देते रहिए। धन्यवाद।